महर्षि विश्वामित्र की वह प्रसिद्ध कथा जिसमें गायत्री मंत्र की उत्पत्ति छिपी है, वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक यात्रा, परीक्षा, पतन, पश्चाताप और पुनरुत्थान की कहानी है। इसे और अधिक सुंदर, प्रवाहपूर्ण और भावपूर्ण ढंग से सुनिए। बहुत समय पहले राजा कुशिक के वंश में जन्मे विश्वामित्र, जिन्हें पहले कौशिक या विश्वरथ भी कहा जाता था, ने क्षत्रिय होने के बावजूद ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखी। वे वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि उससे निकलने वाला तेज आकाश तक पहुँचने लगा। उनके शरीर से उत्पन्न प्रकाश और शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं यह तपस्वी देवताओं को भी पार न कर दे। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र ने एक चतुर उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका दिव्य सौंदर्य, मधुर स्वर, लास्य और काममोहक हाव भाव लिए विश्वामित्र के तपवन में पहुंची। फूलों की वर्षा, सुगंधित वायु और मेनका के नृत्य गीत ने वातावरण को मोहक बना दिया। लंबे समय से एकांत में रहकर तप कर रहे ऋषि का मन एक क्षण के लिए डगमगा गया। मानव स्वभाव के कारण वे उस दिव्य रूप के आकर्षण में बंध गए। तपस्या भंग हुई। मेनका के साथ उनका कुछ समय बीता और इस मिलन से शकुंतला नाम की एक पुत्री भी हुई। जब विश्वामित्र को अपने ध्यान भंग का बोध हुआ तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। वे समझ गए कि यह हार किसी बाहरी शत्रु की नहीं, बल्कि उनके अंदर के मन और अहंकार की थी। उन्होंने सोचा, अभी मेरी तपस्या अधूरी है, अभी भी मेरे भीतर विकार बाकी हैं। इस आत्ममंथन के बाद उन्होंने और भी गहन तप आरंभ किया। इस बार वे सूर्य तत्व का ध्यान करने लगे, उस परम प्रकाश का जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का उदय करता है। उन्होंने काम, क्रोध, अहंकार और समस्त विक्षेपों को जलाने का संकल्प लिया। उनकी साधना इतनी प्रबल हुई कि उनके हृदय में एक दिव्य मंत्र स्वयं प्रकट हुआ। वह मंत्र था गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं था, यह आत्मशुद्धि का प्रकाश था, प्रज्ञा का स्रोत था, चेतना को जागृत करने वाला महाबीज था। इसे वेदमाता कहा गया क्योंकि यह सभी वेदों का सार है। इसी मंत्र के प्रभाव और निरंतर तप के बल पर विश्वामित्र ने न केवल अपने मन को जीता, बल्कि ब्रह्मऋषि का पद भी प्राप्त किया। वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और अंत में ब्रह्मऋषि की उपाधि पाई, जो वशिष्ठ जैसे महान ऋषि भी उन्हें देने को तैयार नहीं थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति गिरने के बाद उठने में है। पतन कभी अंत नहीं होता, बल्कि वह उन्नति का द्वार बन सकता है। जब तपस्या अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मबोध और विनम्रता से की जाए, तभी दिव्य का साक्षात्कार होता है। गायत्री मंत्र केवल जप का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने, बुद्धि को प्रेरित करने और आत्मा को प्रकाशित करने का एक जीवंत साधन है। हर सुबह जब हम गायत्री का जप करते हैं तो अनजाने में हम उसी विश्वामित्र की उस यात्रा को दोहराते हैं, पतन से उत्थान तक, अंधकार से प्रकाश तक। ओम गायत्र्यै नमः।